राम राज्य। क्या होता है राम राज्य? कैसा होता है राम राज्य? आज दशहरा का पावन पर्व है। आज के दिन हम अच्छाई की बुराई पर जीत का जश्न मनाते हैं। आज का पर्व भगवान राम को याद करने का पर्व है, उनके दिए आदर्शों को याद करने का पर्व है। आज के दिन ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान राम का राज्य कैसा था, उनके शासन में जनता को क्या सहूलियत मिलती थी। भगवान राम के राम राज्य में हर कोई हंसी खुशी मिलजुल कर रहता था। सरकार जनता की हर जरूरत का ख्याल रखती थी। बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखा जाता था, बड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता था। भगवान राम के राज में जीवन खुशियों से भरा हुआ था। आज के समय में अगर हमें अपने भारत देश में वापस भगवान राम का राज्य स्थापित करना है तो हमें किन आदर्शों पर चलना होगा, ये बात इस वीडियो से सीखें। कि प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेके और उनकी राम राज की अवधारणा को दिल्ली के अंदर पूरी साफ सुथरी नीयत से लागू करने के लिए पिछले 6 साल से हम प्रयासरत हैं और हमने एक तरह से 10 अपने मुख्य बिंदु बनाए हैं, 10 प्रिंसिपल्स बनाए हैं राम राज की अवधारणा से प्रेरणा लेके। इसमें सबसे पहला बिंदु है कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। दूसरी, हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, कितना ही गरीब का बच्चा क्यों ना हो, चाहे भिखारी का बच्चा भी क्यों ना हो, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और अब हर बच्चे को एक जैसे पढ़ने के अवसर मिल रहे हैं और पढ़ने के बाद उनको एक जैसे नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। राम राज की अवधारणा से प्रेरणा लेके हमारा तीसरा प्रिंसिपल है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसको बेस्ट इलाज मिलना चाहिए। दिल्ली के अंदर रहने वाले हर नागरिक को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उनको अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। प्रभु श्री राम के से प्रेरणा लेके हमारा चौथा प्रिंसिपल है कि चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, तो हमने तय किया भाई 200 यूनिट बिजली एक आम आदमी को जीने के लिए जरूरी है। हमने 200 यूनिट बिजली तक माफ कर दिया। दुनिया का अकेला शहर है जहां पे लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है, फ्री में बिजली मिलती है, गरीबों को भी मिलती है, अमीरों को भी मिलती है। 5वां प्रिंसिपल है कि पानी मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, 20,000 लीटर तक पानी। राम राज की अवधारणा के अंदर 5वां हमने सिद्धांत बनाया है कि रोजगार, हर हाथ को काम मिलना चाहिए। इसके ऊपर भी सरकार तरह तरह से काम कर रही है। 7वां है मकान, हर आदमी के सर पे छत होनी चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। 8वां सिद्धांत है महिलाओं की सुरक्षा। जिस राज्य के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की इज्जत नहीं है, वो समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। हमारा 9वां सिद्धांत है बुजुर्गों को सम्मान। जो समाज अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं देता, उसका समाज का अंत निश्चित है, वो समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। और हमारा 10वां सिद्धांत है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में सब बराबर हैं। सभी जाति के धर्म, सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, किसी भी जात के हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे ठाकुर हों, चाहे वाल्मीकि समाज के हों, चाहे जाटव समाज के हों, चाहे इस समाज के हों, सभी जाति, सभी धर्म। जैसा मैंने कहा कि राम राज की परिकल्पना में श्री रामचंद्र जी ने भिल्ली के झूठे बेर खाए थे। उनके जीवन से अगर हमें प्रेरणा लेनी है
तो उनके राज के अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं होता था कि ये ऐसा है, ये अमीर है, ये गरीब है। सबको बराबर तरीके से भाईचारे के साथ सब लोग रहें, शांतिपूर्वक सब लोग रहें, शांतिपूर्वक अपना निर्वाह करें। हम भारतवासियों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए भारत देश में फिर से भगवान राम के राज्य की स्थापना करना, और अगर हम सभी मिलकर कोशिश करें तो ये सपना जरूर पूरा होगा।